पैसों के लिए ना जाने कितने खून, कितने मर्डर, कितनी हत्याएं हुई, लेकिन ये पहली ऐसी कहानी है जो सिर्फ 5 रुपए के लिए, सिर्फ 5 रुपए के लिए अपनी ही माँ को मार देता है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के रहने वाले वेदराम, मेहनत मजदूरी करने वाले, छत्तीसगढ़ में रहते थे। अपनी माँ और बीवी के साथ। शायद ये कहानी आपको अजीब लगे, लेकिन ये सच्चाई है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद माएँ अपनी औलाद, अपने बेटे दुआओं में ना मांगे। और ये एक ऐसी खुद अपने आप में झंझोर देने वाली कहानी है कि इंसान सुने तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ऐसी ही ये कहानी है। वेदराम एक दिन शाम को 7 से 8 बजे, 14 जून 2026 की शाम 7 से 8 बजे वेदराम खाना खाने के बाद अपनी माँ से महज 5 रुपए मांगते हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ के पास होते तो जरूर मिलते। माँ के पास वो 5 रुपए थे नहीं, तो माँ दे नहीं पाती है। वेदराम गुस्से में हाथापाई करने लगता है। कुछ देर गुस्से में हाथापाई होती है, उसके बाद वेदराम के ऊपर एक जुनून सवार होता है, या यूं कहूं कि एक शैतान सवार होता है, तो भी कोई बेईमानी नहीं होगी। वेदराम अपनी माँ के ऊपर वार करता रहता है और माँ चीखती चिल्लाती है, दुहाई देती है, उसकी बीवी भी बचाती है, लेकिन वेदराम नहीं सुनता है। उसे सिर्फ लत थी गुटखा खाने की। उस गुटखे के लिए वो 5 रुपए मांग रहा था, लेकिन माँ के पास थे नहीं, तो माँ दे नहीं रही थी। माँ ने लाख समझाया, कोशिश की कि बेटा मेरे पास है नहीं, होते तो मैं तुझे जरूर देती, लेकिन वेदराम मानने को तैयार नहीं। यहाँ तक के वेदराम ने एक ईंट ली और अपनी माँ के सर पे मार दी। देखते ही देखते लहूलुहान हो गई माँ। और फिर उसकी माँ को उसी की बीवी जब देखा कि काफी जख्मी हो गई हैं, तो हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन अफसोस कि हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर वेदराम की माँ को मृत घोषित कर देते हैं और वो इस दुनिया को छोड़ देती हैं। जैसे ही ये मामला पता चलता है, पुलिस ही मौके पर पहुंचती है और वेदराम को अरेस्ट कर लेती है। आगे की कार्रवाई जारी है। लेकिन इस कहानी से एक सीख मिलती है कि हमें लत नहीं बनानी चाहिए, वो चाहे किसी भी तरह की हो। लत इंसान को कमजोर कर देती है। लत इंसान को बुरे रास्तों पे ले जाती है। ये लत की ही बात है कि वेदराम को एक 5 रुपए ना मिलने से, गुटखा ना मिलने से एक जुनून सवार होता है, शैतानी जुनून सवार होता है, और वो अपनी माँ का कत्ल कर देता है। शायद उसे खुद को ये पता ना हो कि जेल में अब उसे कितने दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि खून की सजा तो उम्र कैद है। अब आगे कानून उसे क्या सजा देता है, ये देखने वाली बात है।